आज के जो कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात। देखिए इस चैप्टर को हम लोग वर्क एंड वेजेज के नाम से भी जानते हैं या यूनिटरी मेथड, यानी इस चैप्टर को हम लोग तीन नाम से जानते हैं। एक तो कंपाउंड प्रपोर्शन हो गया जिसे हम लोग मिश्र समानुपात बोलते हैं, और दूसरा इसे हम लोग वर्क एंड वेजेज के नाम से जानते हैं, और तीसरा जो इसे हम लोग यूनिटरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको कंपाउंड प्रपोर्शन मिश्र समानुपात ये चैप्टर में आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाऊंगा। और देखिए सिर्फ इसमें एक ही कॉन्सेप्ट है या कह ले एक ही फार्मूला है, एक ही कॉन्सेप्ट है, ये क्या हो जाएगा आपका चैप्टर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है, वीडियो को ध्यान से देखना है। सबसे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा इस कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर सभी यानी टोटल इसका क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो लोग भी रेलवे में एनटीपीसी हो गया, एएलपी हो गया, आरपीएफ, जेई, ग्रुप डी हो गया, या इनके अलावा जो लोग एसएससी या अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करें, चाहे एसएससी की तैयारी करें या रेलवे की तैयारी करें या किसी अदर एग्जाम की तैयारी करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहते हैं। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए मैंने इसमें ज्यादातर इस वीडियो में देखिए मैंने ज्यादातर क्वेश्चन रेलवे के इंक्लूड किया है, लेकिन आपको उससे नहीं मतलब है, आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते ये तरीका आपको जानना है। बाकी इसके बाद आप किसी भी किताब को खोलिए, इस चैप्टर के अगर आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आपको करना है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, ताकि कोई भी टाइप आपका इसमें न छूटे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। चलिए देखा जाए क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर मैं मान लो ये एनी वर्क है, ये क्या है एनी वर्क, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं एनी वर्क। मैं आपको बिल्कुल आराम से समझाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। अगर ये कोई काम है, अब ये काम मैं करूं क्या, पहली टीम से कराऊं और दूसरी टीम से कराऊं। यहां पे मैंने क्या ले लिया, फर्स्ट टीम ले ली, ये फर्स्ट टीम, और यहां पे मैंने सेकेंड टीम ले ली, सेकेंड। अगर मैं ये काम पहली टीम से कराऊं और दूसरी टीम से कराऊं तो कैसे, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अगर मैं करूं कि पहली वाली टीम में कितने आदमी लगा दूं इस काम में, मैं ऐसा मान लूं कि 15 व्यक्ति मैंने क्या कर दिया इसमें लगा दिया। कितने व्यक्ति काम पे लगा दिया, 15 व्यक्ति काम पर लगा दिए। अगर मैं इनसे डेली 8 घंटे काम कराऊं, इसके अंदर कितने घंटे, 8 घंटे डेली काम कराऊं, तो ये लोग ये जो भी कार्य है इसे कितने दिन में समाप्त करने के लिए कह रहे हैं, हम लोग मान लें कि 10 दिन में समाप्त करने के लिए कह रहे हैं। क्लियर है। पहली टीम में देखेंगे तो 15 व्यक्ति हैं और ये डेली 8 घंटे कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, तो ये जो भी कार्य है इसको 10 दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। ये पहली टीम की बात हो गई। अब दूसरी टीम की बात कर लीजिए। अगर दूसरी टीम में मान लो अब कितने व्यक्ति होंगे, 16 व्यक्ति। व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 16 व्यक्ति, और इनसे मैं क्या कराऊं, डेली 5 घंटे कार्य कराऊं, डेली इसके अंदर 5 घंटे कार्य कराऊं, तब ये कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्लियर हुआ। क्वेश्चंस कैसे बनेगा ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया एक बार आपको फिर से बता रहा हूं। अगर ये कोई कार्य करवाना है, पहली टीम के द्वारा करवाना और दूसरी टीम के द्वारा करवाना है, जबकि पहली टीम का मुझे पता है कि अगर इस कार्य में 15 व्यक्ति लगा दूं, इनसे डेली 8 घंटे कार्य कराऊं, तो ये जो भी कार्य है इसको 10 दिन में समाप्त कर लेंगे। क्लियर इतना। अब दूसरी टीम की बात कर ली जाए, इसमें व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 16, और इनसे डेली 5 घंटे कार्य कराया जाए तो ये लोग इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपसे ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है MDH/WR होता है। तो मैं आपको फार्मूला नीचे दिखा रहा हूं, मैंने लिखा है। देखिए ये फार्मूला मैंने लिखा है और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है। यहां पे हम लोग इसको पहली टीम है ना, तो इसको हम लोग 1-1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं, इसको 1-1 से इंडिकेट कर दे रहे हैं। ये पहली टीम वाले हो गए। अब इधर ये देखेंगे तो ये दूसरी टीम वाले हैं ना, तो इसको हम लोग 2-2 से इंडिकेट कर दे रहे हैं, 2-2 से इंडिकेट कर दे, ताकि हमको पता चले कौन पहले टीम के है, कौन दूसरी टीम के। देखिए जो टीम ये कार्य करे वही टीम ये भी कार्य करे। अगर इनके कार्य बराबर है तो यहां से ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इतना क्लियर है।
अब ये देखिए यम किसको शो करेगा, तो आप बताएं कि मैन मीन्स आदमी को शो करेगा। यम किसको शो करा, ये मैन मीन्स आदमी को ये शो करा है। क्लियर है। और जो डी है ये किसको शो करा, यहाँ पे डे, डी किसको शो करा, ये डे को शो करा है, दिन। यच जो किसको शो करेगा, आवर मीन्स घंटा को शो करेगा। यच किसको शो करेगा, आवर मीन्स घंटा को ये शो करेगा। और जो ई है इफिशियंसी मीन्स कार्य करने की क्षमता, तो ई जो किसको शो करेगा, इफिशियंसी को शो करेगा, कार्य क्षमता, कार्य क्षमता को ये शो करेगा। और ये जो W है ये किसको शो करेगा, आप बताएंगे वर्क को शो करेगा। किसको शो करेगा, वर्क मीन्स कार्य को ये शो करेगा, कार्य को शो करेगा। और ये जो R है ये किसको शो करेगा, अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उसके बजाय आप क्या लेंगे, रेंट लेंगे मीन्स किराया लेंगे, रेंट को ये शो करा ना। इतना क्लियर हुआ। ये यम क्या है, डी क्या है, एच क्या है, ई क्या है, डब्ल्यू क्या है, आर क्या है, इतना आपको क्लियर हो गया। जो पहले वाले साइड में जो नाम है वही दूसरे वाले में भी नाम सेम रहेगा। ये भी यम का काम करेगा, ये डी का काम करेगा, ये आवर का काम करेगा, ये इफिशियंसी का काम करेगा, ये वर्क का और ये रेंट का। तो मैं यहाँ पे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर हुआ। अब ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे जो दूसरी टीम इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो करते हैं हम लोग यहाँ पे। अब जो वैल्यू दी रहेगी आप उसे लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी आप उसे क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो पहली टीम में देखेंगे तो यम का मान दिया है और ये एच का मान आपको दिया है और डी का मान दिया है, तो इनको लिखते हैं। बाकी ये सब नहीं दिए हैं तो इनको आप क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। या तो मैं नीचे लिखूं या तो यहीं पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ। क्लियर, साइड में मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो यहां से क्या हो जाएगा, 15 गुणे 8 और ये 10। इनको आप आगे पीछे लिख सकते, कोई फर्क नहीं है। इसको पहले लिख दिया मैंने, इसको बाद में लिख दिया तो कोई फर्क नहीं है। अब दूसरे प्रकार में चलते हैं। दूसरे प्रकार में कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति। 5 घंटे कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हम लोग मान ले कि x दिन में समाप्त होगा। अब यहां से कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, x का मान आपको निकालना है। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से मैं इसको काट दूंगा तो 5 दूना 10, ये 8 दूना कितना हो गया 16, तो 16 से 16 कट गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दिन। x बराबर कितना आ जाएगा, 15 दिन। आप बता सकते हैं कि दूसरी टीम वाले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, 15 दिन में समाप्त करेंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 दिन आएगा। क्लियर, यहां पे मैंने सोल्यूशन इसका कर दिया। अब देखिए यही एक कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्या करेंगे, सभी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ये जो फार्मूला दिख रहा है इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग टोटल जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी इसी पे सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, यदि 30 आदमी 200 केजी चावल 10 दिन में खाते हैं तो 10 आदमी 300 केजी चावल कितने दिन में खाएंगे, आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। क्लियर है। तो जो पीछे मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना, पीछे वाला फॉर्मूला आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखा जाए कि क्वेश्चन में दिया क्या है, तो आप बताएंगे ये जो 30 आदमी यानी यम को शो कर रहा है और ये इतना केजी चावल क्या कर रहा है, ये खाते हैं। तो खाना इनका क्या है, एक तरह से कार्य है। खाना एक तरह से क्या है, इनका कार्य है। तो ये किसको शो करेगा, आप बताएंगे कि डब्ल्यू को ये शो करेगा और ये तो डी आपको पता है यानी डी हो जाएगा। तो यहां पे रखते हैं 30 आदमी हैं और कितने दिन में ये खाते हैं, 10 दिन में ये खाते हैं। क्लियर है। और ये किसका मान दिया गया, आप बताएंगे डब्ल्यू का मान दिया गया। जहां से तो स्टार्ट होगा वहां से हमारी क्या रहेगी, सेकेंड टीम रहेगी। तो यहां से कितने, पहले वाले में कितने केजी चावल खा रहे हैं ये लोग, 200 केजी चावल खा रहे हैं। खाना इनका क्या है, कार्य। तो डब्ल्यू कहां रहेगा, ये नीचे रहेगा। फार्मूला में एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, MDHE अपॉन WR, यही तो फार्मूला है। एक साइड और दूसरी साइड यही आपका फार्मूला है। तो डब्ल्यू कहां रहेगा, नीचे रहेगा। यहां पे मैंने नीचे लिख दिया। अब दूसरी टीम में चलते हैं, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति हैं, 300 केजी चावल, 300 केजी चावल और ये डब्ल्यू का मान दिया गया।
कितने दिन में खाएंगे आपसे ये पूछा गया। हम लोग मान ले कि x दिन में खाएंगे। अब करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन करिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 10 से 10 कट गया, 00 से ये 00 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 15 बार में कटेगा और 15 का लाके इसमें गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45। कितना हो जाएगा 45 डे। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया 45 डे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 12 आदमी एक दीवार को 24.5 दिन में बना सकते हैं। तो पूछा कि आपसे 49 दिन में ऐसी 5 दीवारें बनाने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा गया। यहां से देखिए सेकेंड टीम की बात की जा रही है। तो पहले टीम में क्या क्या दिया गया आप इसको लिखेंगे। यहां पे देखेंगे अगर आप पहले टीम की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या दिया गया है, यम का मान दिया है कितना, ये 12 है। और यहां पे देखिए डी का मान दिया है, तो ये जो 24.5 है इसको आप कितना लिख सकते हैं 49/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपको इतना ही मिलेगा। अब सेकंड टीम में चलते हैं, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, हम लोग मान लें कि x आदमियों की आवश्यकता होगी और कितने दिन में कर रहे हैं ये लोग 49 दिन में कर रहे हैं, तो दिन हमारा कहाँ रहेगा, ये ऊपर रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे ये दीवारें क्या करें, 5 दीवारें ये बना रहे हैं। अगर ये 5 दीवारें बना रहे हैं तो ये किसका मान दिया गया, W का मान दिया गया, मीन्स कार्य दिया गया। इधर कितना कार्य, W का मान 5 दिया गया। अगर पहले वाले में देखा जाए तो यहाँ पे ये लोग कितनी दीवारें बना रहे हैं, एक दीवार बना रहे हैं, तो कह सकते हैं कि W का मान कितना यहाँ पे 1 है, तो बटा क्या करेंगे आप 1 करेंगे। अब यहां से क्या करना है आपको, कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये 49 से 49 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 का लाके इसमें मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, कितने आदमियों की आवश्यकता होगी, 30 आदमियों की आवश्यकता होगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये क्वेश्चन देखिए RRB NTPC लेवल 2 का है या CBT 2 का है, 2022 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया। एक बार क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको फिर से सुना दे रहा हूं, 20 व्यक्ति किसी कार्य को 12.5 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या कहा गया, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य क्या दिया, छोड़ दिया, कार्य को छोड़ दिया, शेष कार्य को कितने दिन में पूरा होगा, आपसे ये पूछा है, शेष कार्य कितने दिन में पूरा होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगर मैं मान लो ये कोई कार्य करवाना है तो इसमें कितने व्यक्ति लगे हैं, इसमें कितने 20 व्यक्ति। अगर मैं 20 व्यक्ति से ये कार्य कराऊं तो ये लोग इसे 12.5 दिन में कर लेंगे। कितने दिन में कर लेंगे, 12.5 दिन में ये लोग कर लेंगे। मैं आपको ये प्रश्न समझा रहा हूं, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन दोबारा आपको मिलेंगे तो 12.5 दिन में ये लोग कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, 8 दिन बाद 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया, तो ये 8 दिन में अगर इनकी बात कर ली जाए तो ये 8 दिन में कुछ काम किए होंगे कि नहीं किए होंगे। हम लोग मान लें कि ये इतना काम कर दिए। अब ये क्या बचा, ये शेष कार्य बचा, शेष कार्य बचा, 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया। तो अभी कार्य में कितने लगे व्यक्ति हैं, अभी कार्य में कितने व्यक्ति लगे, आप बताएं कि 12 व्यक्ति लगे। टोटल 20 थे, अगर इसमें से 8 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ दिया तो बचे कितने, 12 व्यक्ति बचे। अब ये जो शेष कार्य है इनसे मैं करवाऊं तो ये कितने दिन में समाप्त करेंगे, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया। क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपसे। अगर क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए अगर मैं इस 20 वाले व्यक्ति से, ये जो 20 व्यक्ति हैं टोटल कार्य मैं इनसे कराऊं तो ये 12.5 दिन में कर लेंगे। लेकिन ये कितने दिन तक साथ साथ किए, 8 दिन तक किए।
कितने दिन तक किए? 8 दिन तक किए। फिर इसके बाद व्यक्ति क्या हो गए? 8 व्यक्ति ने कार्य छोड़ दिया। अगर ये जो शेष कार्य, अगर ऐसा मान लिया जाए कि व्यक्ति कार्य छोड़कर न जाते तो ये 20 व्यक्ति ही रहते, शेष कार्य में इनसे करवाता तो कितने दिन में करते? 8 दिन कर चुके हैं और 12.5 दिन का ठेका ले रहे, तो इसको कितने दिन में करते? 4.5 दिन में ये लोग करते। कितने दिन में करते? 4.5 दिन में ये करते। पहला क्वेश्चन इस टाइप का है, तो इसलिए मुझे बताने में आपको समय लग रहा है। आगे जब प्रश्न आएंगे तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखिए 20 व्यक्ति हैं, अगर मैं ये कार्य शेष वाला कराऊं तो 4.5 दिन में ये लोग करेंगे। 4.5 को आप क्या बोल सकते हैं? 4.5 को आप 9/2 लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब दूसरे प्रकार में चलते हैं, तो 12 व्यक्ति इस शेष कार्य को हम लोग मान लें कितने दिन में करेंगे? x दिन में करेंगे। शेष व्यक्ति 12 व्यक्ति हैं, शेष कार्य को हम लोग मान लें x दिन में करेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन करना और आपको क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। देखिए 4 से कट रहा है तो 4 से काटते हैं, यहां पे काटेंगे 4 5 20 हो गया और ये 4 3 12। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? ये 3 3 9। जब इसका गुणा करेंगे तो 3 5 15 हो गया। 15 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 का आधा कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। ये इसका आंसर है। कितने दिन में करेंगे? 7.5 दिन में करेंगे। डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इस टाइप का ये पहला क्वेश्चन है, इसलिए मुझे फिगर बनाने में और बता के समझाने में आपको टाइम लग गया। अगर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा तो फिर आगे हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट करेंगे, तो आपको ये स्टेप देखिए, आगे मैं ये स्टेप पूरा गायब कर दूंगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया आपको। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 7 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य करना शुरू करते हैं। 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य क्या कर दिए? छोड़ देते हैं। शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? आपसे ये पूछा गया। कितने दिन में कर लेंगे? आपसे ये पूछा। अब देखिए मैं यहाँ पे फिगर बना के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि पीछे वाला क्वेश्चन मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट सिर्फ एक स्टेप में करने जा रहे हैं, एक स्टेप में हम लोग करेंगे। क्लियर है? देखिए 7 पुरुष है, अगर 7 पुरुष से कोई कार्य कराए तो ये 12 दिन में कर देंगे, लेकिन 5 दिन बाद 3 पुरुष क्या कर दिए? छोड़ दिए। अगर जो शेष कार्य बचा हुआ है, अगर मैं ये 7 पुरुष के द्वारा ही करवाता, 5 दिन कर चुके हैं, 5 दिन ये कर चुके हैं, और कितने दिन का ये लोग ठेका लिए थे? 12 दिन का। 5 दिन कर चुके हैं, अगर 7 पुरुष से शेष कार्य करवाऊंगा तो ये लोग कितने दिन में कर देंगे? इसको क्या करिए? घटाइए। कितने दिन में ये लोग कर लेंगे? 7 दिन में कर लेंगे। पीछे मैंने आपको फिगर द्वारा बना के समझाया था। इतना क्लियर है? अब देखिए कितने व्यक्ति कार्य छोड़ दे रहे? 3 पुरुष कार्य छोड़ दे रहे। टोटल कितना है? 7 है। अगर टोटल 7 है तो 3 इसमें कार्य छोड़ दिए तो बचे कितने पुरुष? 4 पुरुष बचे। अब शेष कार्य को हम लोग मान लें कितने दिन में करेंगे? ये लोग x दिन में करेंगे। यहां पे देखेंगे तो पहली टीम में देखेंगे 7 पुरुष से 12 दिन में करने का किसी कार्य को ठेका ले रहे हैं। अब ये कितने दिन? 5 दिन तक तो कर रहे हैं, फिर इसमें से 3 व्यक्ति कार्य छोड़ दिया। अगर हम लोग मान लें कि शेष कार्य इन्हीं से करवाते, 5 दिन कर चुके हैं और कितने दिन में ये करते? इसको घटा लीजिए तो 7 दिन में ये कर देते शेष कार्य को। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 7 × 7 शेष कार्य करवाना है। अब इधर कितने व्यक्ति बच गए? 3 व्यक्ति कार्य छोड़ दिए, तो व्यक्तियों की संख्या कितनी बच गई? अब 4 बचे। 4 व्यक्ति मान लें कि शेष कार्य को x दिन में करेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन आपको करना है। इसका जब मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 49 होगा, और इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में भाग जाएगा? इसको डिवाइड करिए, 12 चौको 48 होता है, तो 12 बार तो जाएगा, और बचा कितना? 1/4 बच गया। कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये इतने दिन में समाप्त करेंगे। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। ये भी क्वेश्चन देखेंगे तो बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। क्लियर है? जो लोग भी रेलवे हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एसएससी हो गया, इनकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये क्लास उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? आपसे ये पूछा गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूं। 800 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करने का ठेका लिए कि नहीं लिए? 12 दिन के बाद 80 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं, तो जो शेष कार्य बचा होगा
वो जो शेष कार्य बचा हुआ अब वो कितने दिन में करेंगे, हमसे ये पूछा गया। तो मैंने तरीका आपको बताया, अगर शेष कार्य यहां से देखेंगे टोटल कार्य अगर इनसे कराया जाए, ये जो 800 व्यक्ति हैं ये किसी कार्य को इतने दिन में करने का ठेका ले रहे कि नहीं ले रहे, लेकिन ये 12 दिन करने के बाद उसके बाद कार्य छोड़ दे रहे हैं। हम लोग ऐसा मान लें कि अगर मैं इन्हीं से शेष कार्य कराऊं तो 12 दिन कर चुके हैं और 30 दिन का ठेका ले रहे हैं, तो शेष कार्य ये लोग कितने दिन में करेंगे, इसको क्या करेंगे आप इसमें से घटा लेंगे। तो ये लोग शेष कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देते, 18 दिन में समाप्त कर देते। क्लियर है ना। अब यहाँ पे देखेंगे 80 आदमियों ने कार्य छोड़ दिया और यहाँ पे कितने हैं 800, इसमें से घटाएंगे, अब व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी 720 हो जाएगी। हम लोग मान लें कि ये लोग शेष कार्य को x दिन में करेंगे। अब यहां से करना क्या, आपको कैलकुलेशन करके आपको क्या करना है, x का मान बताना। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा और ये 8 एक कम 8, 9 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा। अब यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। कितने दिन में करेंगे ये लोग, 20 दिन में करेंगे, 20 डे। इसको मैं डे लिख रहा हूं शॉर्ट में। तो यहां पे देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। 6 दिन बाद 5 और पुरुष उनके साथ कार्य में शामिल हो जाते हैं। शेष कार्य पूरा करने में कितना दिन लगेगा, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। सबसे पहले यहां पे देखेंगे कितने व्यक्ति, ये 10 व्यक्ति। 10 व्यक्ति किसी कार्य को ये 18 दिन में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। लेकिन ये लोग कितने दिन तक कार्य किए, 6 दिन तक कार्य किए, 6 दिन तक कार्य किए। अब इसके बाद जो शेष कार्य बचा होगा, मैं बार बार फिगर बना के समझाऊंगा तो प्रश्न को सॉल्व करने में टाइम लग जाएगा। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये लोग 10 दिन में यानी 10 पुरुष किसी कार्य को 18 दिन में करने का ये लोग ठेका ले रहे हैं। इन्होंने 6 दिन तक कार्य किया कि नहीं किया। 6 दिन कार्य करने के बाद कुछ जो शेष कार्य बचा होगा, अगर मैं इन्हीं से करवाऊं तो अब ये कितने दिन में करेंगे, तो इसको घटाएंगे तो ये लोग 12 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे ये लोग, 10 पुरुष से ही कराऊं तो ये लोग कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में करेंगे शेष कार्य को। लेकिन हुआ क्या, अब ये 5 पुरुष और क्या हो गए, उनके साथ जुड़ गए। पहले 10 पुरुष थे, अब इनके साथ 5 पुरुष और जुड़ गए, तो पुरुषों की संख्या कितनी हो गई, 15। हम लोग मान लें कि ये जो शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे, x दिन में करेंगे। ये लोग जो शेष कार्य को 12 दिन में करेंगे, तो ऐसा मान लें कि ये लोग क्या शेष कार्य को x दिन में करेंगे। शेष कार्य बराबर, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 5 से इसको डिवाइड करूंगा 2 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। 3 से डिवाइड किया जाए तो ये 4 बार में कटेगा। अब इनका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 8। कितने दिन में करेंगे ये लोग, 8 दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये प्रश्न एनटीपीसी 2021 में पूछा गया शिफ्ट 1 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक निश्चित संख्या में कुछ पुरुष होंगे किसी कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 5 पुरुष अधिक होते तो इस कार्य को पूरा होने में 10 दिन कम लगते। तो पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, आपसे ये पूछा गया। हम लोग मान लें कि शुरू में जो पुरुषों की संख्या कितनी है, x है। कितना मान लीजिए, x है। क्लियर है। और ये लोग किसी कार्य को 50 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो आप क्या लिखेंगे, इधर 50 लिखेंगे। अब व्यक्तियों की संख्या कितनी बढ़ जा रही है, तो आप बताएंगे 5 बढ़ गए। अगर ये लोग, इनकी संख्या पहले x थी, अब इसमें 5 बढ़ गए, तो अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, x + 5। ये लोग किसी कार्य को कितने दिन में, 10 दिन कम लगते हैं। पहले से इनको करने में 10 दिन कम समय लगते हैं। पहले इनको देखेंगे तो इनको 50 दिन का समय लगता था। अगर 5 पुरुष और बढ़ा दिया जाए, अब इनको जो दिन की बात करेंगे तो पहले से इनको क्या हो रहा है, 10 दिन का कम समय लग रहा है। अगर पहले 50 दिन लग रहा था, अगर 10 दिन का कम समय लग रहा है, तो अब कितना समय लगेगा, आप बताएंगे 40 दिन का समय लगेगा। अब यहां से करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना है। इधर देखिए ये 5x हो गया और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4x। और ये जाके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा। देखिए यहां पे मैंने एक लाइन की क्या कर दी है, एक लाइन की यहां पे आपकी बचत कर दी है। डायरेक्ट मैंने यहां पे कैलकुलेशन कर लिया।
तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। ये क्वेश्चन देखिए आसान है, आप इसको कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आसान दिख रहा है मुझे। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 20 आदमी उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, आपसे ये पूछा है। ये प्रश्न आसान है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको सॉल्व करके बताएंगे आप कमेंट सेक्शन में कि आंसर इसका कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 8 आदमी 9 घंटे प्रतिदिन किसी कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उसी कार्य को पूरा करने में उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, आपसे ये पूछा गया। अगर आप फार्मूला देखेंगे तो फार्मूला मैंने आपको यही लिखवाया था, MDHE/WR। तो जो वैल्यू इसमें दी रही थी प्रश्न में वो वैल्यू लिखते हैं, जो नहीं दी रहती है हम उसे क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखें यम का मान दिया है, कितने आदमी, 8 आदमी, कितने घंटे, 9 घंटे करके किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते, तो यहाँ पे ये 20 हो गए। अब यहां से देखेंगे सेकंड प्रकार की ये टीम है, तो बराबर कितना हो जाएगा, 7। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, हम लोग मान लें कि x दिन में समाप्त करेंगे। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है, तो 0 से 0 कट गए, क्लियर है। इसका गुणा इसमें करेंगे या इसका गुणा इसमें करिए, 8 9 72, 72 दूना कितना हो जाएगा, 144। 144 हो गया और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 144/7। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी डे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। प्रश्न नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 5 पुरुष किसी दीवार को 12 दिन में बना लेते हैं, तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, आपसे यह प्रश्न पूछा गया, क्लियर है। यहां पे देखेंगे तो 5 पुरुष किसी दीवार को ये कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में बना सकते हैं, क्लियर है। यह तो मूल दीवार से 50% अधिक दीवार 10 दिन में बनाने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, आपसे यह प्रश्न पूछा गया। तो सबसे पहले जो वैल्यू देंगे आप इसको लिखेंगे। 5 पुरुष हैं, कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं ये लोग, 12 दिन। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, तो हमसे पूछा कि पुरुषों की संख्या पूछा है ना, तो हम लोग पुरुषों की संख्या मान लें x, कितने दिन में बनवाना है, 10 दिन में बनवाना है। यानी ये लोग जो पहली वाली टीम है, ये लोग जितना भी कार्य कर रहे थे, जितनी ऊंची दीवार बना रहे थे, उससे क्या करना आपको, इसका 50% अधिक लेना है। तो 50% को आप क्या बोल सकते हैं, आप बोलेंगे फ्रैक्शन में मान इसका कितना होता है, ये 2 होता है। ये इसका क्या, ये इसका मूल मान है, ये इसका क्या, मूल मान है। अगर हम लोग मान लें कि ये लोग कितनी दीवार बना रहे हैं, 2 दीवार बना रहे हैं, तो इससे 50% अधिक, 50% का अधिक का मतलब कितना हो जाएगा, 2 में 1 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3। इनसे कितनी बनवानी है, 3 बनवानी, क्लियर है, 3 दीवार आपको बनवानी, इससे 50% अधिक ये हो गया। अब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेंगे, ये 5 दूना 10 हो गया। इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। अगर मैं इसका गुणा यहां से डिवाइड कर दूंगा तो 3 और 3 3 9, x बराबर कितना आ गया, 9 दिन आ गया। कितना दिन लगेगा, 9 दिन का समय लगेगा। सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 45 लोग 12 दिनों में 40,000 बल्ब बना सकते हैं। 9 दिनों में 1 लाख बल्ब बनाने के लिए कितने अतिरिक्त लोगों को काम पर रखने की आवश्यकता होगी, आपसे प्रश्न में यह पूछा गया। अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, या मैं आपको बता दे रहा हूं। यहाँ पे ये जो लोग बल्ब बना रहे हैं, इनका एक तरह से क्या ये कार्य है। ये किसका मान दिया गया, W1 का मान दिया, और ये W2 का मान दिया गया। तो फार्मूले में आप रखेंगे तो 45 गुणे 12 हो जाए। पहली टीम की बात कर रहे हैं, और ये कितना बना रही है, 40,000 बल्ब बना रहे हैं, 40,000। अब सेकेंड टीम की बात कर ली जाए तो कितना बनवाना है, 9 दिन में बनवाना है और इतना बल्ब बनवाना है। तो कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, यानी काम पर कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछे। यानी जो पहले वाले ये लोग तो कार्य कर ही रहे, इनके अलावा
कितने अतिरिक्त लोगों की आवश्यकता होगी काम को करने के लिए, आपसे ये पूछा गया। यानी हम लोग मान लें कि एक्स जो पहले के 45 है ये तो काम पे लगे ही हैं, कुछ और यानी अतिरिक्त हम लोग मान लें कितने व्यक्ति, एक्स व्यक्ति लगा दिए जाए। तो ये लोग 9 दिन में कितना बल्ब बना रहे हैं ये लोग, इतना 1 लाख बल्ब बना रहे हैं, 1 लाख ये लोग बल्ब बना रहे हैं। अब यहां से आपको करना क्या है, इसका कैलकुलेशन आपको करना है। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 4 जीरो से ये 4 जीरो क्या हो जाएगा, इसका ये कट गया, कटेगा कि नहीं कट गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहां से ये कट रहा है 4 तिहाई 12, इतना क्लियर, 4 तिहाई 12 हो गया। और कुछ कटेगा, यहां से देखेंगे तो ये 9 पचे कितना हो गया 45, इतना क्लियर हो कि नहीं क्लियर। इसका गुणा इसमें करेंगे 5 तिहाई 15 और ये देखेंगे 10 बचा है तो इधर कितना हो गया 150 हो गया और इधर कितना बच गया 45 प्लस एक्स, तो 45 आके इसमें से घट जाएगा 150 में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 105। कितने अतिरिक्त व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 105 व्यक्तियों की अतिरिक्त आवश्यकता होगी। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 450 पुरुष एक अपार्टमेंट का निर्माण 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, आपसे ये पूछा गया। और ये क्वेश्चन देखेंगे एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया है, ठीक है, 2022 में ये पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको करना है कि फार्मूला आपको पता है, जो वैल्यू दी गई आप उसको रख लीजिए। यम का मान दिया है, कितना दिया गया 450, कितने दिनों में 20 दिनों में ये लोग निर्माण कर सकते हैं। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, जहां से तो स्टार्ट होगा यहां से सेकंड प्रकार की। उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, हम लोग मान लें कि एक्स पुरुषों की आवश्यकता होगी, 30 दिन में करवाना है। अब यहां से जब कैलकुलेशन करेंगे तो कट गया, यहां से करेंगे तो ये कितने बार कटेगा, ये 15 बार में कटेगा। 15 का लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, 300 पुरुषों की आवश्यकता होगी। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। और ये प्रश्न जो सीजीएल में 2 बार पूछा गया, सीजीएल का 2022 में 2 बार पेपर हुआ था, एक तो 2021 वाला हुआ था और एक 2022 वाला खुद हुआ था, ये दिसंबर में आपका हुआ था। क्लियर हुआ ये प्रश्न। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। क्लियर है ना, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना। ये भी क्वेश्चन देखिए एसएससी में पूछा गया, 2 बार पूछा गया एसएससी, ये जो 2021 वाला है और ये 2022 का, यानी 2021 वाला जो पेपर हुआ था वो 2022 में हुआ था, यहाँ पे देखेंगे तो मार्च में करीब हुआ था। ये वाला क्या है 2022 का ही, ये दिसंबर में आपका हुआ था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, देखिए ये भी प्रश्न आसान है तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बस इसलिए इंक्लूड किया है, मैं आपको बस ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन सेम, चाहे अगर आप रेलवे की तैयारी करें तो वहां पे भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर आप एसएससी की तैयारी करें तो वहां पे भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, या अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको यूपी पुलिस में भी देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 20 आदमी एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम करना शुरू कर दिया, लेकिन 4 आदमी 10 दिनों के बाद काम कर छोड़ देते हैं। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे मैं आपको फिगर द्वारा बना के नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको ये पहला या दूसरा क्वेश्चन, शायद दूसरा या तीसरा क्वेश्चन मैंने आपको पूरा फिगर द्वारा बना के समझाया था। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे देखेंगे 20 आदमी किसी कार्य को 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, कितने दिन में, 20 दिन में करने के लिए कह रहे हैं। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये लोग कितने दिन तक ये नहीं कर रहे हैं, 30 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, और कितने दिन तक ये कार्य किए, 10 दिनों के बाद इसमें से 4 आदमी कार्य छोड़ दिए। हम लोग ऐसा मान लें, या मैं आपको फिगर द्वारा ही बना के समझा दे रहा हूं, अगर ये कोई कार्य करवाए 20 आदमी से कराऊं, किससे कराऊं, 20 मैन से कराऊं, तो ये लोग इसे कितने दिन में करने का ठेका ले रहे हैं, 30 दिन का ठेका ले रहे हैं। लेकिन 10 दिन के बाद 4 आदमी काम छोड़ दिए, तो 10 दिन में ये लोग ने कुछ काम किया होगा, ये मान के यहां से यहां तक काम किए। अब ये बचा क्या, शेष कार्य बचा,
और ये लोग इसे करने के 30 दिन का ठेका लिए थे पूरा, 10 दिन तक तो कर चुके हैं। अगर शेष कार्य मैं इन्हीं से कराऊं तो कितने दिन में करेंगे? आप बताएं कि 20 दिन में ये लोग करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 20 दिन में करेंगे। लेकिन अगर चार आदमी ने काम छोड़ दिए तो अब आदमियों की संख्या कितनी बच गई? आप बताएंगे 16। टोटल कितना? 20 थे, अब आदमियों की संख्या 16 बच गई। तो ये शेष कार्य को कितने दिन में करेंगे? हम लोग मान लें कि x दिन में करेंगे। एक बार देखिए, फिर से मैंने आपको फिगर द्वारा बना के समझा दिया, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट करेंगे। कैसे देखा जाए, यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 20 गुणे कितना हो जाएगा? ये 20 गुणे 20 हो जाएगा। शेष कार्य को ये लोग 20 दिन में करेंगे। अगर यही शेष कार्य 16 व्यक्तियों से कराए तो हम लोग मान लें x दिन में करेंगे। अगर मैं इसको काटूंगा चच्चों को, 16 के 4 25 20, 4 से काटूंगा 4 25 20 हो गया, और x बराबर कितना हो गया? ये 25 हो गया। ये इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। ऐसे प्रश्न देखिए, मैं आपको पीछे पूरा डिटेल में बताया था, फिर शॉर्ट में भी बताया था। यहाँ पे मैंने इसलिए इस क्वेश्चन को दोबारा ले लिया है, ऐसे प्रश्न दोबारा ले लिया क्योंकि यहाँ पे देखिए ये एसएससी में पूछा गया था और वो एनटीपीसी 2022 में प्रश्न पूछा गया था। क्लियर है ना? आप चाहे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पीछे भी बता चुका हूँ डायरेक्ट करने का ये तरीका। फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखो थे, क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? एक कॉलेज छात्रावास में 350 लड़कों के लिए 25 दिनों का प्रावधान है, यानी खाने पीने की जो सामग्री होगी 25 दिनों के लिए है। 10 दिन बाद जब कुछ लड़कों दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट किया गया तो पता चला कि अब 21 दिन और रहेंगे, यानी जो सामग्री है या कह सकते हैं 21 दिन और रहेंगे। कितने लड़कों को दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिया गया था? आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले ये देखा जाए तो ये 350 है, 350 है। कोई सामग्री रही होगी, अगर मैं इनको खिलाऊं तो ये 25 दिन तक खाएंगे, खाएंगे नहीं खाएंगे। लेकिन 10 दिन के बाद कुछ लड़के क्या हो गए? दूसरे हॉस्टल में चले गए। चले गए कि नहीं चले गए? यानी 10 दिन, अगर मैं 10 दिन तो खा चुके हैं, शेष अगर जो बचा है सामग्री इन्हें को मैं खिलाऊं तो ये लोग कितने दिन तक खाएंगे? 25 दिन का प्रावधान था, 10 दिन खा चुके, तो शेष सामग्री को ये लोग कितने दिन तक खाएंगे? इसको क्या करिए आप इसमें से घटा लेंगे, कितने दिन तक खाएंगे? 15 दिन तक खाएंगे। क्लियर है? अब कहा क्या, जब कुछ लड़कों ने दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए, टोटल कितना यहाँ पे दिया गया? 350। 350 में से कुछ लड़के क्या हो गए? दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। इसमें से हम लोग मान लें कि एक्स लड़के ने क्या कर दिया? दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। अब ये लोग कितने दिन तक कर रहे हैं? पता चला कि अब 21 दिन तक रहेंगे। कितने दिन तक रहेंगे ये लोग? 21 दिन तक रहेंगे। अब यहां से करना कि आपको एक्स का मान आपको निकालना है। दूसरे छात्रावास में स्थानांतरित कर दिए गए उनकी संख्या आपको बताना लड़कों की। अब यहां से कैलकुलेशन आपको करना है। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये 7 पच्चे 35 हो गया और ये 7 त्रिका 21, 3 से काटेंगे तो ये 3 पच्चे 15। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 250 मिलेगा, 250 मिलेगा, और 250 एक्स को इधर ला दीजिए तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 250 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 350 में से 250 घटाएंगे तो कितना बचेगा? ये 100 लड़के। कितने लड़के दूसरे हॉस्टल में स्थानांतरित किए गए थे? 100 लड़के स्थानांतरित किए गए थे। तो डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 17 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? यदि 35 आदमी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? आपसे ये पूछा गया। 35 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे लिखिए 35 इंटू कितना हो जाएगा? ये 6। अब 7 आदमी, यहां से क्या सेकंड प्रकार की टीम है, 7 आदमी उसी काम का आधा, 7 आदमी उसी काम का आधा। अगर हम लोग मान लें कि पहली टीम हम लोग 2 काम कर रहे हैं तब उसी कार्य का करना क्या आपको? आधा। तो अगर यहां से इसका आधा करेंगे, 2 का आधा करेंगे कितना? 1। उसी कार्य का आधा कितने दिन में करेंगे? हम लोग मान लें कि x दिन में करेंगे। अब यहां से कैलकुलेशन करके करना क्या आपको? x का मान निकालना। ये 3 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 7 पच्चे 35, 5 से कितना हो गया? 15। x की वैल्यू कितना आ गई? 15 डे। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा? बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखेंगे एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है? ये प्रश्न देखिए आसान है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा।
और ये प्रश्न देखेंगे तो यूपी पुलिस 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 19 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, ये भी प्रश्न देखेंगे तो यूपी पुलिस यानी कांस्टेबल में पूछा गया 2018 में। प्रश्न में क्या दिया गया, सबसे पहले पढ़ते हैं। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। 42 व्यक्तियों द्वारा किसी घर को बनाने में 75 दिन का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है, आपसे ये पूछा गया। काम का कितना भाग पूरा किया जा सकेगा, आपसे ये पूछा है। यहाँ पे देखिए जब भाग लग गया ना, इस क्वेश्चन में भाग पूछा ना, तो आप इस प्रश्न को क्या करिए, आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न में गलत होने की ज्यादा संभावना होती है, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि ये भाग का जिक्र कहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क पता करेंगे। और टोटल वर्क भी कहां से पता करेंगे, तो टोटल वर्क यहां से पता करेंगे। 42 व्यक्ति हैं, किसी कार्य को ये लोग इतने दिन में करते हैं, तो यहां से टोटल कार्य करने में देखेंगे, यहां से 42 व्यक्ति, एक दिन में 42 व्यक्ति, अगले भी दिन 42 व्यक्ति, इस तरह से टोटल कार्य कितना रहा होगा, इसका क्या करेंगे, इसमें मल्टीपल कर लेंगे। अगर आप इसका मल्टीपल कर लेंगे तो ये हमको टोटल वर्क पता चलेगा, ये टोटल वर्क पता चलेगा। और टोटल कहां रहता है, ये नीचे रहता है, नीचे रहता है। 28 व्यक्ति 90 दिनों में कितना भाग पूरा करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 28 लिखेंगे और ये 90। जब भी ये भाग का जिक्र होगा तो सबसे पहले जो टोटल कार्य है आप इसको नीचे लिखेंगे, और टोटल कार्य भी कैसे पता करेंगे ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। अगर करेंगे तो 15 × 5 = 75 हो गया, और 15 × 6 = 90। ये 6 × 7 कितना हो गया, 42, और 7 × 4 कितना हो गया, 28। तो कितना बचेगा यहाँ से, 4/5। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना भाग पूरा किया जा सकता है, 4/5 भाग पूरा किया जा सकता है। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 20 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए ऐसे प्रश्न मैं आपको पीछे करा चुका हूं, ऐसे प्रश्न देखेंगे तो उससे मैंने आपको पीछे करा चुका हूं। 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, ऐसे करा चुका कि नहीं करा चुका हूं। तो आपको करना है क्या, ये क्वेश्चन भी क्या करेंगे, आप सॉल्व करके बताएंगे। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको करना कि आपको सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आएगा। चलिए प्रश्न नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 10 पुरुष 300 रुपये कमाते हैं। 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करने वाले 15 पुरुष कितना कमाएंगे, आपसे ये पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला होता है, फार्मूला मैं आपको बोल दे रहा हूं, MDHE/WR होता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। या एक बार मैं आपको फार्मूला लिख के पूरा डिटेल में दिखा दे रहा हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे फार्मूला मैंने लिख दिया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। MDHE/WR, ये पहली प्रकार की टीम है और ये सेकंड प्रकार की टीम है। तो इसको मैं 1 से इंडिकेट कर दिया और इसको 2 से इंडिकेट मैंने कर दिया। अब ये यम क्या है, यम का मतलब मैन मीन्स आदमी को शो करेगा, डी किसको शो करेगा, डे यानी दिन को शो करेगा, एच आवर मीन्स घंटा को शो करेगा, ई इफिशियंसी कार्य करने की क्षमता को ये शो करेगा, और ये डब्ल्यू किसको शो करेगा, वर्क को शो करेगा। डब्ल्यू किसको शो करेगा, ये वर्क मीन्स कितना कार्य किया गया, कार्य को ये शो करेगा। अब ये आर किसको शो करेगा, रेंट को शो करेगा। अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी वजह आप क्या लेंगे, कुछ पैसे लेंगे, तो ये किराए को शो करेगा। क्लियर है। पहले प्रकार में जो वैल्यू जिसको शो करे वो सेकंड प्रकार में वैल्यू शो करेगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। जो वैल्यू यानी जो मान दिया रहेगा आप उसे लिखेंगे, जो मान नहीं दिया रहेगा आप उसको छोड़ देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया, आपको टाइम आपको दिया गया है, और कितने पुरुष है, 10 पुरुष। अब यहाँ पे ये 300 रुपये क्या करते हैं, ये कमाते हैं। 300 रुपये क्या करते हैं, ये कमाते हैं। तो ये कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे 10 पुरुष कितने घंटे, ये 5 घंटे, और ये इतना रुपया कमाते हैं, तो ये नीचे रहेगा। ये कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, यानी सेकंड टीम की बात कर लें तो कितने पुरुष है, 15 पुरुष है, और ये डेली कितने घंटे कार्य करते हैं, 10 घंटे कार्य करते हैं। 10 घंटे कार्य करते हैं, कितने रुपए कमाएंगे, हमसे ये पूछा गया है। तो हम लोग मान लें कि x रुपए कमाएंगे।
अब यहां से आपको कैलकुलेशन करके क्या करना है, आपको x का मान आपको निकालना है। तो ये देखिए 10 से ये 10 कट गया, अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 5 से तो 5 3 15, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 900 रुपये होगा। कितने रुपए कमाएंगे ये लोग, 900 रुपये कमाएंगे। ये इसका आंसर आ गया। और देखेंगे ये बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं जो एग्जाम में पूछा गया है। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 4 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक खेत की फसल 5 दिनों में काट सकते हैं, तो 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके उसी खेत की फसल को कितने दिन में काट पाएंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो वैल्यू दी रहेगी उससे लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी उससे हम लोग छोड़ देंगे। यही तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया। अब देखिए यम का मान दिया गया है तो आप यहां से लिखेंगे। अब यहां से ये तो स्टार्ट होगा, वो वहां से मेरी सेकंड प्रकार की टीम रहे। तो 4 व्यक्ति ये कितने घंटे कार्य कर रहे हैं, ये लोग 9 घंटे। 9 घंटे कार्य करके एक फसल की खेत को 5 दिनों में ये लोग काट ले रहे हैं, तो 5 आप लिखेंगे। अब यहां से बराबर करके सेकंड प्रकार की टीम है, कितने व्यक्ति हैं, 10 व्यक्ति हैं। 10 व्यक्ति डेली कितने घंटे कार्य करेंगे, 6 घंटे। तो उसी खेत की फसल को कितने दिन में काटेंगे, हम लोग मान लें कि x दिन में काटेंगे। क्लियर है इतना। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मैं 5 से काटूंगा तो 5 दूना 10 हो गए कि नहीं हो गया। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो 6 दूना 12, और 12 को अगर 4 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। 3 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 3 बार में। तो x बराबर कितना आ गया, 3 दिन में ये लोग क्या कर लेंगे, उस फसल को काट लेंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। सी वाला ऑप्शन इसका देखिए मैच करा। और ये क्वेश्चन देखेंगे तो MTS 2021 में ये प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 15 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 900 रुपये कमाते हैं। 20 व्यक्ति प्रतिदिन 10 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएंगे, आपसे ये पूछा गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो सेम क्वेश्चन नंबर पहले की तरह लगेगा। किसकी तरह लगेगा, ये क्वेश्चन नंबर पहले की तरह लगेगा। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। और ये क्वेश्चन देखिए CHSL 2021 में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 24 व्यक्ति किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 30 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे, आपसे ये पूछा गया है। यानी जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। MDH/W बराबर करके आप चाहे तो इसको 1 1 से इंडिकेट कर सकते हैं, और इधर बराबर करके लिखेंगे MDHEWR, और ये 2 2 से इंडिकेट रहेगा। ये सब क्या 2 2 से इंडिकेट रहेंगे। क्लियर है। तो मैं यहाँ पे बार बार लिखूंगा नहीं फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए जो वैल्यू दी रहेगी उससे आप लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी आप उससे छोड़ देंगे। तो ये कितने व्यक्ति हैं, 24 व्यक्ति हैं। कितने दिनों में कोई कार्य कर रहे हैं, 20 दिनों में पूरा कार्य कर ले रहे हैं। अब यहां से देखिए, अब सेकंड प्रकार की जो टीम है, अब इसमें कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं। इधर वाले में कितने व्यक्ति हैं, 30 व्यक्ति हैं। उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, हम लोग मान लें कि x दिनों में करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन आपको करना है। तो 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में कटेगा, 8 बार में। 8 का जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो 8 दूना कितना हो जाएगा, ये 16। आप बता सकते हैं कि कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। इसमें देखिए मैंने जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, कुछ SSC के हैं और कुछ रेलवे के क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है। तो अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, किसी निश्चित, इसको निश्चित कर लीजिए, किसी निश्चित संख्या में व्यक्ति एक कार्य को 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 15 व्यक्ति कम हो जाते हैं तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगते हैं। प्रारंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। देखिए मैं इसको फिगर बना के समझा सकता हूं, लेकिन कोई खास मतलब नहीं होगा, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सॉल्व करा दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे कहा क्या, किसी निश्चित संख्या में कोई व्यक्ति रहे होंगे,
तो इनकी संख्या अगर हम लोग मान लें कितना x मान लें, ये लोग किसी कार्य को कितने दिन में करने के लिए कह रहे हैं, 54 दिन में करने के लिए कह रहे हैं, तो 54 आप लिख लीजिएगा। अब क्या कहा गया है, अगर 15 व्यक्ति कम हो जाते, अगर 15 व्यक्ति कम हो जाते तो कार्य पूरा होने में 18 दिन अधिक लगता है, पहले से 18 दिन अधिक लगता है, और इनकी संख्या x मैंने मानी है ना, लेकिन व्यक्तियों की संख्या कितनी कम हो जाए, 15 कम हो जाए। अब ये जो सेकंड वाली टीम है इसमें कितने व्यक्ति कम हो गए, 15 व्यक्ति कम हो गए। अगर 15 व्यक्ति कम हो गए तो टोटल कितना x है, तो x माइनस कितना लिखेंगे आप, 15 लिखेंगे, x माइनस कितना लिखेंगे, 15 लिखेंगे। अब इनको कितना दिन अधिक लग रहा है, 18 दिन का अधिक समय लग रहा है उसी कार्य को करने में। पहले ये 54 समय लग रहा था, 54 दिन का, जब इनको 18 दिन अधिक लगेगा तो इसमें ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, ये 72 डेज। इतना क्लियर है। अब ये देखिए कट रहा है, ये 18 से कटेंगे तो हम लोग काट कर छोटा कर रहे हैं, ये 3 बार में कटेगा और ये 4 बार में कटेगा। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से जब मल्टीपल करेंगे तो ये 3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 4x। इधर 3x और इधर 4x, तो ये जाके इधर घटेगा तो x बचेगा, ये x मैंने लिख लिया। जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौको 60 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे 60, ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसका साइन क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि आरंभ में कितने व्यक्ति थे, 60 व्यक्ति थे। पहला ऑप्शन इसका मैच करा। ये भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 7 व्यक्ति प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 6 दिनों में 14 बक्से पैक कर सकते हैं। यदि प्रतिदिन 9 घंटे काम किया जाए तो 14 व्यक्तियों को 18 बक्से पैक करने में कितना दिन लगेंगे, आपसे ये पूछा गया। अगर आप फार्मूले को ध्यान से देखेंगे तो MDH अपान क्या होता है, WR, आप यहाँ पे E भी लिख सकते हैं। अब इसमें जो वैल्यू दी रहेगी आप उसे लिखेंगे, जो वैल्यू नहीं दी रहेगी आप उसे छोड़ देंगे। तो देखिए आपको M का मान दिया गया, H का मान दिया गया और D का मान दिया गया, और ये जो बक्सा बना रहे हैं, बक्सा बना रही है, इनका क्या एक तरह से कार्य है, बक्सा पैक करना इनका एक तरह से क्या कार्य है। तो ये किसका मान दिया गया, W का मान दिया गया, तो ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो अब हम लोग रखते हैं 7 गुणे ये कितना हो जाएगा, 7 गुणे 6। अब ये जो बक्सा पैक कर रहा है इनका एक तरह से क्या है, कार्य, यानी W का मान दिया गया, ये 14 हो जाए। अब बराबर कितने व्यक्ति, क्या कहा गया, 14 व्यक्ति है ना, तो व्यक्तियों की संख्या दी गई है और 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 बक्से पैक करने में कितना दिन लगेंगे, हम लोग मान लें कि x दिन लगेंगे। अब यहां से करना क्या, आपको इनका कैलकुलेशन आपको करना है। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटूंगा तो 7 बार में, और 7 से 7 ये कट गया। जब इसको यहां से डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, 2 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। तो आप बता सकते हैं कि x का मान कितना आ गया, 3 दिन। कितने दिन का समय लगेगा, 3 दिन का समय लगेगा। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे SSC GD में प्रश्न पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करने वाले 30 पुरुष एक तालाब को 16 दिन में खोद सकते हैं। तो 32 पुरुषों को उसी तालाब को 20 दिनों में खोदने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो जो जो वैल्यू दी गई आप उसके लिखेंगे। सबसे पहले देखिए पहली प्रकार की जो टीम है इनमें व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये 30 है। 30 व्यक्ति हैं, 8 घंटे ये क्या कर रहे हैं, पर डे काम कर रहे हैं। तो एक तालाब को 16 दिन में खोदने के लिए कह रहे हैं। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं। अब पुरुषों की संख्या कितनी है, ये 32 है, और ये लोग डेली यहाँ पे देखिए कितने दिन में कर रहे हैं, ये 20 दिनों में कर रहे हैं। 20 दिनों में खोदने के लिए कितने घंटे कार्य करने होंगे, हम लोग मान लें कि x दिन में कार्य करने होंगे। ये जो दिन और घंटा आप इसको आगे पीछे लिख लेंगे तो कोई फर्क नहीं होगा। अब यहां से करना क्या, आपको इसका कैलकुलेशन आपको करना है। देखिए जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 होगा ना। जब इनका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 40 से अगर आप डिवाइड करेंगे 8 से तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार। 5 से इसको काटेंगे तो ये 6 बार में कटेगा।
तो आप बता सकते हैं कितने दिन में कितने घंटे कार्य करने होंगे डेली, 6 घंटे डेली कार्य करने होंगे। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। यह भी प्रश्न देखिए एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, यदि 15 व्यक्तियों को 10 एकड़ भूमि जोतने में 6 दिन लगते हैं, 50 एकड़ भूमि को 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, आपसे यह प्रश्न पूछा गया। तो जो जो वैल्यू दी गई आप उससे लिखेंगे, यानी यम का मान दिया गया कितना, ये 15 है, और यहाँ पे ये जो इतने एकड़ भूमि जोत रहे ये इनका क्या एक तरह से कार्य है, ये किसका मान दिया गया, डब्ल्यू का मान दिया गया। कितने दिन में कर रही है, 6 दिन में। तो डब्ल्यू कहाँ रहेगा, ये नीचे रहेगा, तो आप इसको नीचे 10 कर लीजिए। अब सेकंड प्रकार में चलते हैं, कितने एकड़ कहा गया, 50, तो ये डब्ल्यू का मान दिया गया, आप यहाँ पे लिखेंगे कितने, 50 एकड़। अब ये 10 दिनों में जोतने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, हम लोग मान लें कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी 10 दिनों में जोतने के लिए। तो इसका कैलकुलेशन आप करिए। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से देखिए ये 0 से 0 कट गया, इतना क्लियर है, 0 से 0 कट गया। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 5 दूना कितना हो गया, 10, 2 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा। अब इनका आपस में मल्टीपल कर लीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 45। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, 45 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, रेलवे के प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए। 30 श्रमिक 40 दिनों में एक पुल निर्माण कर सकते हैं। यदि 75 श्रमिकों को उसी कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया जाना है तो आवश्यक दिनों की संख्या, आपसे यह प्रश्न पूछा गया। देखिए अगर 30 मजदूर जो है एक पुल को बनाएंगे तो कितने दिन का समय ले रहा है, ये लोग 40 दिन का समय ले रहे हैं। अगर उसी पुल को 75 मजदूर बनाए तो कितने दिन का समय लगेगा, हमसे प्रश्न ये पूछा गया। तो सबसे पहले आप फार्मूले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो 30 गुणा कितना हो जाएगा, ये 40। अब सेकंड प्रकार में जो है कितने मजदूर हैं, 75, कितने दिनों में करेंगे, हम लोग मान लें कि x दिनों में करेंगे। इतना क्लियर है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, यहां पे देखिए ये जो है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते क्या, 3 गुणे 4 गुणे 100 लिख सकते, नहीं लिख सकते। इस वाली लाइन को हम लोग ऐसे लिख सकते, कोई फर्क नहीं। यहाँ पे जो 100 मिला है ना, यहाँ पे देखिए जो 100 मिला है, या इसको मैं ऐसा 100 मान ले रहा हूं। अगर 100 मान लू, 0 और ये वाला 100 मान लू, तो देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, 25 से कितना हो जाएगा, 75, और इनको काटेंगे तो ये 100 है ना, तो 25 को कितना हो जाएगा, 100। ये 3 से 3 कट गया, तो जब इसका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 16 डे। ये इसका आंसर आ गया। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। एक ठेकेदार 12 किलोमीटर लंबी एक नहर को 350 दिनों में खोदने के लिए 45 पुरुषों को नियुक्त करता है। 200 दिनों के बाद वह पाता है कि नहर का केवल 4.5 किलोमीटर पूरा हो पाया है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त करना चाहिए, आपसे ये प्रश्न पूछा गया। इस क्वेश्चन का मतलब मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 4 से 5 लाइन लिखी है इसका मतलब मैं आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे। अगर मैं मान लो ये कोई नहर बनवानी है और इसकी लेंथ कितना दी गई है, 12 किलोमीटर है। इसकी लेंथ कितना दी गई है, 12 किलोमीटर बनवाना। कोई ठेकेदार है, इस नहर को बनाने का ये ठेका ले रहा है। अब ये जो ठेका ले रहा है, इसको कितने दिन में बनाने के लिए ठेका ले रहा है, ये कह रहा है कि हम 350 दिन में इसको क्या कर देंगे, पूरा तैयार कर देंगे। तो इसने क्या कर दिया, इसमें कितने पुरुष काम पे लगा दिया, 45, 45 व्यक्ति इसने काम पर लगा दिया। 45 मैन इसने क्या कर दिया, काम पर लगा दिया। अब ये चला गया, जो ठेकेदार है ये अपना घूमने फिरने कहीं चला गया, 45 व्यक्ति इसके अंदर कार्य के लगा करके ये अपना कहीं चला गया। जब ये वापस आया कितने दिनों के बाद,
200 दिनों के बाद ये आया तो यह पाया कि नहर केवल कितनी बनी है, 4.5 किलोमीटर बनी है। कितनी बनी है? केवल 4.5 किलोमीटर ये बनी है। ये इतनी ही नहर बनी है, 4.5 किलोमीटर ये बनी है। अब ये चाह रहा है जिसने ये चाह रहा है कि जो ये समय लिया था कि हम लोग नहर को इतने दिन में बना देंगे, इतने दिन में बना देंगे। अब इसने ये पाया कि अगर यही व्यक्ति 45 व्यक्ति इसके अंदर काम करेंगे तो ये नहर जो है निर्धारित समय पर पूरा नहीं बन पाएगी। तो इसने क्या किया, इसके अंदर कुछ और व्यक्ति ला दिया। इसके अंदर क्या कर दिया, कुछ और व्यक्ति इसने ला दिया। 45 जो पहले से हैं इसके अंदर कुछ और व्यक्ति ला दिया, उसको हम लोग मान ले कि x। कितना मान ले? x मान ले। अब ये कार्य को करके निर्धारित समय पर ये पूरा करा ले रहा है, कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करा ले रहा है। तो हमसे यही प्रश्न पूछा गया है, ये कितना अतिरिक्त व्यक्ति आए इसी का मान आपको बताना है। ये तो मैंने आपको फिगर द्वारा बना के समझाया। अब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसने आरंभ में कितना व्यक्ति लगाया था? 45 व्यक्ति लगाया था। अब ये कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं? 200 दिनों तक तो कार्य कर रहे हैं। 200 दिन के बाद ही तो ठेकेदार आ रहा है, तो ये लोग 200 दिन तक कार्य किए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 200 लिखेंगे। क्लियर है? कितना कार्य किए आप बताएंगे? 4.5 किलोमीटर ये लोग नहर बनाए। कितना कार्य किए? 4.5 किलोमीटर ये लोग नहर बनाए। अब यहाँ पे चलते हैं सेकेंड टीम में। अब पुरुषों की संख्या कितनी होगी? 45 प्लस x। कुछ और व्यक्ति आ गए ना, तो 45 प्लस x। अब ये चाह क्या रहा है, जो कार्य है ये निर्धारित समय पर क्या हो? पूरा हो। कार्य को पूरा करने के लिए क्या कहा गया? कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कहा गया। तो 200 दिन हो चुके हैं और ठेका कितने दिन का लिया था? 350 दिन का लिया था। 200 दिन हो चुका, कितने दिन और कार्य करेंगे ये लोग? आप इसको घटा लेंगे तो कितने दिन कार्य और करेंगे? 150 दिन तक और कार्य इनको करवाना है। अगर ये 150 दिन तक कार्य करेंगे तो ये जो यहां से यहां बचे कितनी, ये वाली सड़क कितनी बची, यहां से यहां नहर कितनी बनवानी है? तो आप बताएंगे कि 7.5 किलोमीटर ये बनवानी है। तो ये कहाँ रहेगा? ये नीचे रहेगा। इतना क्लियर है? अब यहाँ पे देखेंगे एक अंक पे इधर भी दशमलव और एक अंक पे इधर भी दशमलव, तो सेम अंक पे दशमलव है ना, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। या 10 से इसमें गुणा करेंगे, 10 से इसमें गुणा करेंगे, कोई फर्क तो होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे अपने दिमाग से निकाल लीजिएगा, यहाँ पे दशमलव नहीं है। 45 से 45 कट गया। अब देखिए 75 गुना कितना होता है? ये 150। 2 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो ये 100 बार में कटेगा। अब ये इधर कितना बच गया? 45 प्लस x, और इधर कितना बच गया? 100। 100 में से ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। 100 में से अगर आप 45 जाके इधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 55 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि उसने कितना अतिरिक्त व्यक्ति लाया? 55 अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त किया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करो। और ये प्रश्न देखेंगे तो एनटीपीसी 2021 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो चलिए इस तरह के एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं ताकि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जो अगला प्रश्न है वो एसएससी में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है? कोई ठेकेदार 60 दिनों में किसी सड़क को बनाने का ठेका लेता है और 70 मजदूर को काम पर रखता है। 25 दिनों के बाद उसने देखा कि 1/4 काम पूरा हो गया। शेष काम को समय पर पूरा करने के लिए उसे और कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी? आपसे प्रश्न में ये पूछा गया। तो ये प्रश्न देखेंगे और जो पीछे में आपको सॉल्व करा है वो एनटीपीसी में पूछा गया था 2021 में, और ये किस में पूछा गया? ये एमटीएस में पूछा गया 2019 में। सेम क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? ये 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब ये सड़क बनानी है तो इसको 4 भागों में ये बांट दे रहा है। 4 भागों में ये बांट दे रहा है। क्लियर है? जो ठेकेदार है इसको बनाने की, ये कोई सड़क है, इसको बनाने का ये ठेका ले रहा है। कह रहा है कि इसको हम 60 दिन में क्या कर देंगे? बना देंगे। तो इसके अंदर उसने कितने मजदूर लगा दिए? 70 मैन, यानी कि 70 मैन इसके अंदर कार्य पर लगा दिया। अब ये घूमने फिरने कहीं चला गया तो 25 दिन के बाद इसने आया। 25 दिन के बाद जो ठेकेदार आया तो इसने ये पाया कि काम कितना हुआ? इसका 1/4 का मतलब 1/4 करेंगे। काम को इसने 4 भागों में बांट दिया। तो जब ये 25 दिन के बाद वापस आया तो काम सिर्फ इतना ही हुआ है, इतना ही काम हुआ है, काम सिर्फ इतना ही हुआ है। अभी ये काम बचा हुआ है
तो इसने ये देखा कि अगर यही 70 पुरुष मिलकर इस काम को करेंगे तो ये लोग कार्य को जो निर्धारित समय था 60 दिन में, इतने दिन में ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो इसने किया क्या, इसमें कुछ और पुरुष, यानी कि इसमें क्या कर दिया, इसने कुछ और पुरुष लाके इसमें मिला दिया, कुछ और पुरुष कार्य में लगा दिया। अब जब कार्य में लगा दिया तो कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो गया। तो प्रश्न आपसे यही पूछा गया कि कितना मजदूर इसने अतिरिक्त लाया था, यानी एक्स का मान आपको बताना है। क्लियर है? तो सेम पीछे वाले की तरह ही हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनकी संख्या कितनी है, 70 है। और ये लोग कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 25 दिन तक कार्य कर रहे हैं। 25 दिन के बाद ही तो आ रहे हैं, यानी ये लोग 25 दिन तक कार्य किए। कितना कार्य कर रहे हैं ये, एक कार्य कर रहे हैं। एक कार्य कर रहे तो बटा एक करेंगे बराबर। अब इधर कितना हो जाएंगे, कितने पुरुष हो गए, 70 प्लस एक्स। 70 प्लस कितना हो गए, ये एक्स हो गए, 70 प्लस एक्स। अब देखिए कार्य का ठेका इसने कितने दिन का लिया था, 60 दिन का लिया था। कितने दिन बीत चुका, 25 दिन कार्य हो चुका। तो कितने दिन और बचा है कार्य को निर्धारित समय पर पूरा कराने के लिए, इसको क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 35 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 35 आपको मिलेगा। और कार्य बचा कितना, 1 भाग 2 भाग 3 भाग बचा है। तो क्या करेंगे, आप 3 लिख लेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करिए। जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 35 गुना कितना हो जाएगा, ये 70 होगा। और कुछ कटेगा इसमें, अब देखिए कुछ कटेगा तो है नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या इसका, ये 35 गुना 70 हो गया। अब इसका गुणा करेंगे 25 गुना 50 और इसमें लाके गुणा करेंगे तो ये 150, कितना हो जाएगा, 150। तो इधर आप लिखेंगे 150 और इधर 70 प्लस एक्स, ये जाके इधर घट जाएगा। अगर ये इधर आके घट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। आप बता सकते कितना अतिरिक्त व्यक्ति उससे लाने होंगे, कितने अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाने होंगे, 80 व्यक्ति क्या करने होंगे, अतिरिक्त उसे लगाने होंगे, ताकि जो कार्य है वो निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो बी वाला ऑप्शन इसका मैच करें। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक सैन्य छावनी में 425 आदमियों के लिए 30 दिन का प्रावधान था। हालांकि 375 पुरुषों ने शिविर में भाग लिया। प्रावधान कितने समय तक चलेगा, आपसे ये पूछा। यानी जो खाने पीने की चीज की सामग्री होगी उसका जिक्र कहा गया। तो यहां पे देखेंगे अगर ये लोग रहेंगे तो ये लोग इतने दिन तक खाएंगे। 400 कितना दिया गया, 25 आदमी हैं, तो जो अंदर खाने पीने की जो चीजें होंगी अगर मैं इनसे खिलाऊं तो 30 दिन तक खाएंगे। लेकिन जो शिविर है इसमें कितने ही व्यक्ति हैं, इसमें सिर्फ कितने व्यक्ति हैं, 375। लेकिन प्रावधान इतने व्यक्ति का था और आए कितने, इतने व्यक्ति हैं। 300 कितना है, 75 व्यक्ति हैं। अगर 375 व्यक्ति से वो सामग्री खिलाई जाए तो कितने दिन तक खाएंगे, हम लोग मान लें कि x दिन तक खाएंगे। अब यहां से करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना है। देखिए 25 से ये भी कटेगा, 25 से ये भी कटेगा, तो हम लोग डायरेक्ट 25 से काटते हैं। एक 100 के अंदर कितने 25 होते हैं, जैसे आपसे पूछूं 100 के अंदर कितने 25 होते हैं, तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 4 होते हैं। 100 के अंदर कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये 400 है ना, तो 4 चौको 16, 1600 हो गए 400 के अंदर। और एक 25 ये कितनी बार में कटेगा, 25 से 17 बार में ये कटेगा। क्लियर है? और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 4 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 15। ये कितनी बार में कटेगा, 25 से 15 बार में कटेगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं, ये 2 बार में कटा, इसका लाके इसमें मल्टीपल कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये 34 डे। कितने दिन तक खाएंगे, 30 दिन तक ये लोग खाएंगे, या 30 दिन तक ये चलेगा, 34 दिन तक चलेगा। तो सी ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 15 व्यक्ति 7 दिनों में 35 डिब्बे भर सकते हैं। 5 दिनों में 65 यहाँ पे बक्से ही लिखा गया, बक्से या तो डिब्बे, इसको बना ली, इसको भी आप डिब्बे कर लीजिएगा, को भरने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी, आपसे प्रश्न में ये पूछा गया है ना। ये बेहद ही आसान है। ये किसका मान दिया गया है, W का मान दिया गया, W का मान दिया गया है। तो आप फॉर्मूले में रख के इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक टंकी को 5 पाइप 80 मिनट में भर सकते हैं।
समान विमाओं के 8 पाइप से टंकी भरने में कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछे। ये तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है, या इसको मैन भी मान सकते, एक तरह से आदमी वाले यानी फॉर्मूले से कंपेयर करना चाहते हैं तो उससे आप कर सकते हैं, या इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से देखेंगे टोटल इसने कितना पानी भर दिया, ये 8 कितना हो जाएगा, ये 5 × 80 हो गया। अब सेकंड प्रकार में इधर लिखूं या लिख लिया जाए, कितने पाइप है, 8 पाइप, कितने समय में भरेंगे, x मान लिया जाए। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो 10 बार में, जब इसका मल्टीपल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 50 मिनट आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया, यदि 5 घोड़े 9 दिनों में 18 क्विंटल जई खाते हैं तो उसी दर से 15 घोड़ों के लिए 66 क्विंटल कितने समय तक चलेगा, आपसे ये पूछा गया। यानी ये जो खा रहे इनका क्या एक तरह से कार्य है, ये W का मान दिया गया, और ये भी क्या, ये दूसरी प्रकार की टीम में ये W2 का मान दिया गया। क्लियर है। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएगा। आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 15 आपको सॉल्व करके बताना है कि इनका आंसर कितना आएगा। बस अब रहने दे रहे। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ेंगे। इसके बाद मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हो सके तो वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि जो मेरी मैथ्स की क्लास है चैप्टर वाइज चल रही है, बिल्कुल फ्री मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और इसका क्लास नोट्स चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा।